जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज मैं मुखातिब हूँ क्लास मैट्रिक के बच्चों से जिन्होंने अभी रिसेंटली मैं कॉलेजिएट का मिड टर्म एग्ज़ाम दिया है। मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के पेपर का सलूशन समझाना चाहता हूँ ताकि आप अपनी गलतियाँ देख सकें, और जब कॉपी चेक करके मिले तो आप उसको भी वेरीफाई कर लें कि कोई क्वेश्चन गलत तो चेक नहीं हुआ है। ठीक है, आइए बेटा, बात शुरू करते हैं। बात जो मुझे स्टार्ट करनी है, आप जानते हो सेक्शन ए हमारे पेपर का सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन ए। और बच्चों, सेक्शन ए का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक 12 एमसीक्यूज होते हैं और 12 नंबर के होते हैं। नंबर वन, होमोलोग डिफर। बच्चों, होमोलोग किसको कहते हैं? होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनको कहते हैं होमोलोग। होमोलोग डिफर फ्रॉम इट्स नेक्स्ट हायर और प्रीवियस मेंबर इन मॉलिक्यूलर मास। मिसाल के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इथेन का प्रीवियस मीथेन है और हायर मेंबर ये है। आप अगर दोनों में गौर करें, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। और बच्चों, CH2 का मतलब है कार्बन 12 हाइड्रोजन 2 यानी 14। तो होमोलोग जो होते हैं ना, उनमें 14 का डिफरेंस पाया जाता है। द टर्म एक्टिव मास मीन कंसंट्रेशन। बच्चों, एक्टिव मास कंसंट्रेशन को कहते हैं, और वो कंसंट्रेशन जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ली जाए उस कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों, अगली बात सुने। बीवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बच्चों, बीवरेजेस कंटेन दिस एसिड। बीवरेजेस जितने भी होते हैं उनमें फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बोरिक एसिड हरगिज नहीं होता, कार्बोनिक एसिड होता है। बच्चों, C4H8, वैसे तो ये फार्मूला ब्यूटीन का है, मगर ये कह रहे हैं कि C4H8 इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्यूटीन तो बच्चों सैचुरेटेड होता ही नहीं है। C4H8 सिर्फ इसी सूरत में सैचुरेटेड हो सकता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनाएं। बच्चों, ये है C4H8। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं और सारी वैलेंसियां कंप्लीट हैं, तो ये सैचुरेटेड साइक्लिक होने की वजह से है। ठीक है, ओपन चेन बनाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा। ब्यूटेन हैज आइसोमर। मैंने आपको ये बात क्लास में समझाई थी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये एक आइसोमर होता है। ठीक है, ब्यूटेन के आइसोमर दो होते हैं, पेंटेन के आइसोमर तीन होते हैं, हेक्सेन के आइसोमर 5 होते हैं। तो अभी ब्यूटेन के आइसोमर पूछे हैं तो 2। द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज। Kc की वैल्यू इंक्रीज उस वक्त होती है। Kc बेटा निकालते कैसे हैं? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Kc ज्यादा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Kc ज्यादा होगा। अब इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज लेस। नो,
प्रोडक्ट इज मोर, रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बच्चों, प्रोडक्ट की केसी की वैल्यू उस वक्त ज्यादा होती है जब प्रोडक्ट मोर होता है। ठीक है। द गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस, मार्शी प्लेसेस पर होती है। बच्चों, मार्शी प्लेसेस पर होती है मीथेन गैस, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। द सिस्टम इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस वक्त जाता है जब बच्चों क्यूसी, जब क्यूसी की वैल्यू छोटी हो और केसी की वैल्यू बड़ी हो। तो अब आप देखिए, क्यूसी, क्यूसी छोटा और केसी बड़ा कहाँ पर है? क्यूसी छोटा और केसी बड़ा बच्चों यहाँ पर है। अगर केसी बड़ा होगा और क्यूसी छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। पीएच, ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन अल्कोहल? बच्चों, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा CH3 CH2, और CHO का मतलब अल्डिहाइड, इसका नाम है प्रोपेनल अल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3COOH, इसका नाम बेटा इथेन ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक। इसका स्ट्रक्चर बनाएं, जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बच्चों ईथर है, ईथर। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3CH2OH, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इसका नाम है इथेनॉल। यानी ये वो ऑप्शन है जो अल्कोहल है। ठीक है बेटा जी। आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग, ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं इनमें सॉल्ट कौन सा है? बच्चों, आप समझ गए होंगे कि NaOH इज आ बेस। बच्चों, ये एक बेस है, HCl एसिड है, और नाइट्रिक एसिड सॉल्ट इसमें सिर्फ एक ही है, और वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड। बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो आप अपने पेपर के ये वाले MCQs बच्चों इस तरह से चेक कीजिएगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी, और बच्चों सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन ड्राइव करनी है, और ड्राइव करनी है, लिखनी नहीं है, ड्राइव करनी है। तो बच्चों, सपोज वी हैव एन, वी हैव a जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने रिएक्शन कंसीडर करना है, ए, बी और सी
और डी। ए के मोल बच्चों स्मॉल ए, बी के मोल स्मॉल बी, सी के मोल स्मॉल सी, डी के मोल स्मॉल डी। ठीक है। अब आपने इस पर लॉ अप्लाई करना है। कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जी बेटा, rate of forward reaction is directly proportional to product of active masses of rate of forward reaction is directly proportional to active masses of product of active masses of reactant। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक करी, कांस्टेंट आ गया के एफ, और एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ये बच्चों हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब क्या करेंगे? सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट ये दोनों हैं, तो इन दोनों के साथ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक करी, कांस्टेंट आ गया। ठीक है। चलो बेटा, अब आप बताइए अब क्या करेंगे? बच्चों, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है बेटा? के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू क्या है? के बी एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है बेटा। बच्चों, के एफ कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, के बी कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो नया कांस्टेंट आएगा के सी। ठीक है बच्चों, ये देखिए इक्वेशन तैयार हो गई। गुड्डे, इस इक्वेशन को मेरा बेटा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है। इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा क्या? दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन और वेयर के सी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा। ऐसे करके आप इस पेपर को अपने घर पर बैठकर कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे करके लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफाइन विद एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म, वैलेंसी, रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको डिफाइन करना काम आपका है। ठीक है। और बच्चों, फार्मूले लिखना है। सुक्रोज
खाने वाली शुगर को कहते हैं सुक्रोज। फार्मूला ये रहा। फॉर्मिक एसिड बच्चों, मीथेन ओइक एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, मीथेन ओइक एसिड। इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ऐसे करके बेटा इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ। इसको याद करना काम आपका है। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इन्हें कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। सोडियम +1 कार्बोनेट -2, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और HOH से मिलकर H2। बैलेंस करवा दीजिए बच्चों, बैलेंस करवा दीजिए। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो सोडियम 2 यहाँ 2 लगा दें। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ 2 लगा दें। पूरी इक्वेशन आराम से चेक कर लीजिए, कंप्लीट है और बैलेंस है। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक सॉल्ट है, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। पोटाशियम +1 Br-1, ये बन गया पोटाशियम ब्रोमाइड। H+1 OH-1, ये बन गया H2। ठीक है, और बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है, कैल्शियम +2 सल्फेट -2, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रोजन +1 OH-1, ये बन गया H2O। 2 लगाकर इक्वेशन बैलेंस कर दी। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस बेटा जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है क्या बेटा, POH ऑफ 2.46 इंटू 10⁻³ m KOH। बच्चों, आपको आपको KOH गिवन है। ठीक है, और KOH एक बेस है, तो कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। जी बेटा कितनी, 2.46 इंटू 10⁻³ m का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है POH। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट KOH is a strong base, so it is ionized completely। ठीक है बेटा, hence कॉन्सेंट्रेट जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो जो कंसंट्रेशन बेस की है वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की भी होगी। ये हो गई M। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, नाउ POH is equal to negative log of concentration of OH। बच्चों, OH की जगह इसकी कंसंट्रेशन रख दीजिए 2.46। बच्चों 2.46 इंटू 10⁻³ ठीक है जी भाई। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा दोनों, मल्टीप्लाई जब होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2.48 प्लस
log 10⁻³ ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, POH निकालने के लिए बच्चों, POH निकालने के लिए 2.48 का लॉग प्रेस करेंगे, लॉग निकालेंगे 2.48 का लॉग। बच्चों ये आंसर आएगा 0.394। ठीक है। अच्छा, और ये पावर पहले आ जाएगी, log 10 का निकलेगा 1। बच्चों POH इज इक्वल टू 0.394 प्लस माइनस -3। ठीक है। जब आप बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.394 -3, तो बच्चों आंसर आएगा -2.606। एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, ये POH आ गया। अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, क्लास में डिस्कस करना चाहें क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। चलो, अब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, और बच्चों रिएक्शन ये है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन बना और आयोडीन बना। ठीक है। आपसे कह रहे हैं इसका जो केसी है इस रिएक्शन का, चलिए दोबारा लिख रहा हूं बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड और डिसोसिएट हुआ, H2 बना और I2 बना। इसका जो केसी है वो 1 × 10⁻⁻⁴। ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मोलर कंसंट्रेशन, आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। बच्चों आपको हाइड्रोजन आयोडाइड 2 × 10⁻⁻⁵ और हाइड्रोजन 1 × 10⁻⁻⁵ और आयोडीन 1 × 10⁻⁻⁵। ठीक है बेटा, आपको कैसी गिवन है, आपको कंसंट्रेशन गिवन है, और आपसे कह रहे हैं प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। तो बताओ बेटा, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टू फाइंड आउट QC, QC फाइंड करेंगे, और QC फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। चलें, हाइड्रोजन कितना है 1 × 10⁻⁻⁵, आयोडीन कितना है 1 × 10⁻⁻⁵, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है 2 × 10⁻⁻⁵ का स्क्वायर। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻⁻, और बच्चों नीचे आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻⁻। ठीक है। 10⁻⁻10 से 10⁻⁻10 कैंसिल,
1/4 का मतलब होता है 0.25। क्यूसी आ गया। अब आपको केसी से कंपेयर करना है। केसी की वैल्यू क्या है बेटा? अच्छा, इसको अगर कंपेयर करने के लिए आसानी होगी, आप इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, डेसिमल को शिफ्ट किया तो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 पावर -1। बच्चों, केसी 10 पावर -5 है और ये 10 पावर -1 है। 10 की पावर माइनस में जितनी छोटी पावर हो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो क्यूसी की वैल्यू बड़ी है। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो, सिंस क्यूसी ग्रेटर देन केसी, देयरफॉर रिएक्शन will shift towards backward direction। बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे करके बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा। बच्चों, राइट द फार्मूला एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन अप टू ब्यूटीन। अल्कीन, राइट द फार्मूला एंड ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन अप टू ब्यूटीन। बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन अप टू ब्यूटीन। आप जानते हैं सबसे पहला मेंबर है इथीन। इथीन का फार्मूला C2H4। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन की दो दो वैलेंसियां खाली बची, ये हो गया इथीन। बच्चों, नेक्स्ट होगा प्रोपीन। प्रोपीन C3H6। कैसे बनाएंगे? 1 2 3, डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से बना दीजिए। कार्बन की जो वैलेंसीज रिमेनिंग है उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ये बन गया प्रोपीन। और बच्चों, नेक्स्ट ब्यूटीन। ब्यूटीन C4H8। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से कहीं भी बना दीजिए। ठीक है, हर कार्बन की जो वैलेंसीज रिमेनिंग थी उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये बन गया ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इस क्वेश्चन का जवाब मुकम्मल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फॉलोइंग। अगर आपको इसको देखकर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। CO, जी बेटा, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है तो इसका, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है तो मतलब कीटोन। तो नेम बन गया इसका ब्यूटेनोन। ठीक है, और ये तो खैर आसान है, इसका नाम है फ्लोरोमीथेन। ठीक है जी बेटा, इसको ड्रॉ करो। CH3 CH2 CO, और ये H, अल्डिहाइड है ये। CHO का मतलब अल्डिहाइड। 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम प्रोपेनल। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या?
फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जी बेटा, आप एक आसान सा काम जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, आप ऐसे करके कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ कंपाउंड। क्या बेटा? नंबर 1 CH3 CH2 और NH2। कार्बन के साथ अगर NH2 हो तो फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम बच्चों अमाइनो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 और COOH। कार्बोनाइल के साथ OH है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और कंपाउंड का नेम प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। नंबर 3 बच्चों CH3 CH2 CO, को ऊपर ले जाइए, और OCH3। जी, कार्बोनाइल के साथ क्या है? मिथॉक्सी, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और कंपाउंड का नाम होगा मीथाइल, 1 2 3 मीथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये जो नेम लिखे हैं आपने, नेम बेटा पूछे नहीं है, तो आप अगर एग्जाम में ये नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, इसके ना लिखने की माफी है, मगर ये 2 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। जी बच्चों, आपको आपको एक इक्वेशन गिवन है, PCl5 और PCl3 और क्लोरीन। Kc की वैल्यू आपको गिवन है 0.041। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.0467 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। क्लोरीन की 0.0467 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपको PCl3 की मालूम करनी है। क्या करेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन विल बी, जी बेटा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगी? Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। बच्चों, Kc की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे 0.041, PCl3 0.0467, ओके। और और क्लोरीन 0.0467 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर और ये इधर,
क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 0.0467 इंटू 0.0467 अपॉन 0.0 बच्चों 0.041। क्या करेंगे? कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 0.0467 मल्टीप्लाई बाय 0.0467। ठीक है बेटा। और इसको डिवाइड कर देंगे 0.041 से। तो बच्चों 0.0467 मल्टीप्लाई बाय 0.0467। ठीक है। इसको डिवाइड किया 0.041 से। तो बच्चों आंसर आ गया PCl5। बच्चों आंसर आया 0.0531। क्योंकि कंसंट्रेशन है इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है बच्चों। रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है तीनों का। जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट है, जो नीचे लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है N2। और जिसके जितने पावर है वो उसके मोल बना दिए। तो पहली इक्वेशन तो ये बनी। ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे बेटा? 4NH3 प्लस 5O2 और डबल एरो बनाकर 4NO प्लस 6H2। और इसको क्या करेंगे बेटा? 9X प्लस 5Y3 और 3X3Y। ये जो अल्फाबेटिकल इक्वेशन होती है ना बेटा, इनको बैलेंस नहीं करते। जिसकी जितनी पावर होती है वो वैसे लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके अच्छा करके आप इसको लिख दीजिएगा। बच्चों आइडेंटिफाई करना है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। आप अगर गौर करें फॉरवर्ड रिएक्शन पर तो HSO4 ने प्रोटॉन दिया इसको। HSO4 ने बच्चों H दिया इसको। तो ये H देने, अच्छा कैसे पता चला? HCO3 बन गया ना। तो प्रोटॉन जो दिया है वो एसिड हो गया, प्रोटॉन जिसने लिया है वो बेस हो गया। ठीक है। अब आप रिवर्सिबल रिएक्शन को देखिए। रिवर्सिबल रिएक्शन में इसने प्रोटॉन दिया इसको। ठीक है। तो ये वापस HSO4 हो गया। तो ये प्रोटॉन देने वाला कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। ठीक है। इसी तरह इसने प्रोटॉन दिया इसको। तो ये एसिड और ये बेस। और इसमें क्या हुआ? NH4 पॉजिटिव ने प्रोटॉन दिया इसको। तो ये प्रोटॉन देने वाला एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ये प्रोटॉन लेकर वापस H2S बन गया। तो प्रोटॉन लेने वाला कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों ये ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट, ये बेस और ये इसका कॉन्जुगेट।
ऐसे ही बेटा यहाँ पर हुआ, इसने प्रोटॉन दिया इसको, कैसे पता चला? प्रोटॉन देकर NH3 हो गया, तो इसका मतलब ये एसिड, ये लेने वाला बेस, और इन दोनों में क्या हुआ? इसने प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन दिया तो कॉन्जुगेट एसिड, इसने प्रोटॉन लिया तो कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, चलिए बच्चों, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ये रहा, डिकम्पोज हुआ इनटू NO2। ये देखिए इक्वेशन बैलेंस। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसकी बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन विल बी, जी बेटा, Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2O4। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो इंट्रैप Kc, यूनिट ऑफ Kc, Kc की यूनिट निकालनी है, तो क्या करेंगे? यूनिट ऑफ Kc, जी बच्चों, Kc इज इक्वल टू NO2 की पावर 2 अपॉन N2O4। जी बेटा, कंसंट्रेशन की पावर होती है कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसकी जगह m भी लिख सकते हैं, अपॉन m। m से बच्चों m कैंसिल हो गया, बाकी बचा m, तो m का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये Kc की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बच्चों सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी क्या करना है? राइट डाउन एसिड और बेस का डिफरेंस आप करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस आप करेंगे। एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये आपका काम है, और डायग्राम बनाना ये आपका काम है। रही बात स्ट्रक्चर की, देख लीजिए नंबर 1 बच्चों, CH3, एक और CH3, ठीक है, और उसके बाद CH बराबर में C2H5, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसके बराबर में बेटा C, और CH3 कितने हैं? 3, तो ये CH3, CH3, CH3 बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। राइट साइड पर 2 पर 2 हैं, लेफ्ट पर 2 पर 1 है, तो 1 2 3 4 5, जी बेटा 2 2 3, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले इथाइल आएगा, है ना बेटा, 3 इथाइल, और 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक हो गया। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 में क्या करना है? CH3, CH2, और इसके बाद CH3, चलो ये नीचे लिख दो CH3, और अच्छा सॉरी CH2, बच्चों CH2 के बाद C, और C के बाद CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर बेटा CH3, इसके बाद CH,
और CH3 कितने हैं? दो, एक और एक, दो। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये हो गई। नंबरिंग राइट से होगी, 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, 2 3 4। ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 1 2 3। थ्री पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा बेटा? थ्री हेक्सेन। ठीक है, चलें। नंबर 3, नंबर 3 क्या है बेटा? CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, और बच्चों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों ये हो गई चेन। नंबरिंग राइट से करेंगे। राइट से क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, ये बनेगा 4 हेक्सेन 1 आइन। ठीक है बेटा, चलें। अब जल्दी से नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? CH3, इसके बाद C के बाद बच्चों C2H5। ये देखिए, CH2 CH3, उसके बाद बेटा CH3, तो CH3 यहाँ नीचे लगा दीजिए। आगे कौन है? CH2, CH2 के बाद CH2, फिर उसके बाद CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये वाली है। नंबरिंग डेफिनेटली यहाँ से करेंगे, 1 और ये 2 3 4 5। तो क्या हुआ? 3 3 डाई मीथाइल, 3 3 डाई मीथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसकी तैयारी कीजिएगा। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, डिस्क्राइब एनी टू कार्बोनाइल कंटेनिंग एंड 3 नॉन कार्बोनाइल, ये आपका काम है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ये आपका काम है। ठीक है, और बच्चों इसके साथ हमारा मैक कॉलेजिएट का मिड टर्म का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, जिन बच्चों ने ये पेपर नहीं दिया है वो भी इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा, और जिन्होंने दिया है वो इस तरह अपने पेपर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलें। अपनी बात को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, इस अपनेपन के साथ कि अपना, अपने पेरेंट का और अपनी पढ़ाई का, बस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, चलें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।